बच्चों से कैसे पौधे लगवाते हैं आप जयपुर में या बाहर भी अगर कहीं जाते हैं तो? हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों से मेडिसिनल प्लांट लगवाया जाए या आयुर्वेदिक जिनकी वैल्यू हो, हमारी लाइफ में जिनकी कुछ उपयोगिता हो, वही पौधे लगाए जाए। हालांकि हर पौधे की उपयोगिता होती है लेकिन पता नहीं होता। जैसे एक पौधा मानते हैं हम लोग, मौलश्री का पौधा, तो उसकी बहुत ही हाई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि उसके फूलों की माला पहन, उसमें बहुत खुशबू बहुत होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। और उसकी माला पहनने से बीपी कंट्रोल होता है। लोगों को पता ही नहीं है। इतने अच्छे भर भर के फूल आते हैं लेकिन गिर के खराब हो जाते हैं, कोई यूज़ नहीं करता। दूसरा, उसकी दातुन से हिलते हुए दांत भी जड़ वापस पकड़ लेते हैं। कैसा होता है मॉलश्री का पौधा? ये जैसे कि फाइकस के होते हैं, ऐसे ही लंबा पत्ता होता है। और जयपुर में बहुत है, ऐसा नहीं है नहीं है, सरकारी नर्सरी में बहुत मिलते हैं। 5 रुपए का पौधा मिलता है लेकिन लोगों को पता नहीं उसकी उपयोगिता। तो इस तरह हम बच्चों को ना जो भी प्लांट लगवाते हैं, जैसे अर्जुन का हुआ, मॉलश्री का हुआ, जामुन हुआ, आंवला हुआ, तो उसकी मेडिसिनल वैल्यू और पर्यावरण के लिए उसकी क्या कीमत है, या कोई लकड़ी है तो उसकी लकड़ी की क्या वैल्यू है, सारी चीज़ें। बहुत से तो पत्तों की वैल्यू होती है, बहुत से पंचांग की वैल्यू होती है। पंचांग का मतलब होता है 5 अंग। पौधे के 5 अंग क्या हुए? जड़, तना, फूल, पत्ते और फल। 5 अंग होते हैं हर पौधे के। तो वो पूरा पंचांग भी यूज़ होता है आयुर्वेदिक दवाइयों में। तो पाउडर बना के, काढ़ा बना के, क्वाथ बना के, इस तरह से। तो मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश में इस तरह के अभियान चलने चाहिए कि जो पौधे आपके आसपास मिलते हैं उनकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये मेरा भी ड्रीम है। मैंने सरकार को एक प्रपोज़ल दिया था। मैंने कहा मुझे इस तरह का अगर कुछ फंड मिले कि मैं गांव में, जो दूर दराज के इंटीरियर के गांव में, वहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं ना, उनके पास जगह होती है, तो वहाँ हम इस तरह की कोई गार्डन विकसित करें, बच्चों के द्वारा करवाएं, और बच्चों को और उनके पेरेंट्स को उनकी सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ का पता हो, जिससे कि वो अगर डॉक्टर पर नहीं जा सकते, छोटी मोटी बीमारियां हैं, तो वो वहीं पे ठीक कर सकें लोकली। बिल्कुल। इस तरह का मैं चाह रही हूँ करना। देखो होता है या नहीं होता। करीबन जितने बच्चों से आप प्लांटेशन करवाते हैं तो उस प्लांटेशन के दौरान खर्चा भी काफ़ी आता होगा, तो वो सारा खर्चा आप कैसे बेयर करते हैं? देखो ज़्यादातर तो होता क्या है कि खर्चा हमारी संस्था ही उठाती है, हम उठाते हैं पर्सनली, क्योंकि सरकार इस तरह के काम के लिए कोई फंड हमें नहीं देती है। और दूसरा ये कि हम उन स्कूल वालों को भी बोलते हैं। जैसे मैं गुजरात गई, तो गुजरात में मैं यहाँ से तो पौधा लेके जाऊँगी नहीं, तो वो वहीं से नर्सरी से पौधा अरेंज कर देते हैं। जैसे एक बार मैं गई थी कहीं जबलपुर के आसपास, तो उन्होंने कहा हम पौधा नहीं ला सकते। वो था बाल सुधार गृह, तो उनके पास बजट नहीं होगा या जो भी था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हम वहाँ की नर्सरी गए, वहाँ से पौधा खरीदा, फिर वहाँ पे बच्चों से लगवाए। इस तरह से भी करना पड़ता है। और कई बार जैसे कि केजड़ी नर्सरी वाले भैया हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर जयपुर में तुम प्लांटेशन करवा रही हो और तुम्हें प्लांट्स की ज़रूरत है तो तुम मुझसे भी ले सकती हो। इस तरह भी हो जाता है। हाँ, लेकिन फंड कहीं से नहीं मिलता हमको, वो हमें ओन करना पड़ता है। सरकार से कोई इस तरह से बच्चों को साथ में अपने जोड़ने के लिए कोई आपने कुछ इस तरीके का कोई प्रपोज़ल रखा है कि बच्चों को कैसे घर से जुड़ी दवाइयों से, क्योंकि ये भारत का कल्चर है कि भारतीयों को आयुर्वेद से जोड़कर हर तरीके की बीमारी का वो इलाज कर लिया करते थे। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक हमारी ही एक विधा थी जो अब एलोपैथिक पे जाने के बाद में दवाइयों और गोलियों तक पहुंच चुकी है। देखिए, सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ही है। बाकी ये जितने भी पैथी लगता है ना, पैथी का मतलब होता है अभी वो सीखने के दौर में है, यानी सीख रहे हैं। चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे वो एलोपैथी है, या कोई भी नेचुरोपैथी है, जो भी है अभी वो सीख रहे हैं, सीखने की उसमें है। लेकिन आयुर्वेद बहुत लाखों करोड़ों साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। तब पहले चरक हुए या सुश्रुत हुए, जिन्होंने भी किया बहुत, और इतने बीमार भी नहीं होते थे। वजह क्या थी कि खान पान अच्छा था। दूसरा, लोगों को आसपास की जड़ी बूटियों की जानकारी थी कि इस पेड़ की छाल से ये घाव ठीक होता है, इस पेड़ के पत्ते के काढ़े से ये खांसी ठीक होती है, इससे बुखार उतर जाता है। जैसे सहदेई नाम का एक पौधा होता है, मेरे पास भी है कलेक्शन में, तो उसके कहते हैं कि अगर उसको चोटी में बांध लो, उसकी डाली को या उसके पत्तों को हाथ में ऐसे रगड़ो तो बुखार उतर जाता है। सहदेवी का पौधा,
सहदेवी का पौधा। हाँ, और अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो आप अपने सिरहाने उस पौधे को रख लो तो आपको बहुत अच्छी नींद है। जो इंसोम्निया एक बीमारी होती है ना, नींद ना आने की, तो वो सहदेवी का पौधे से वो ठीक हो जाती है। और बहुत जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति के जानकार हैं वो इसको रिकमेंड भी करते हैं। और भी ऐसे कुछ खास पौधे होंगे जो आपके घर में आसानी से आप उगा सकते हैं? हाँ हाँ, गिलोय तो सब उगा ही सकते हैं। गिलोय का महत्व तो सबको पता है, उसका नाम ही अमृता है। और गिलोय की खास बात यह है कि जिस पे चढ़ा दोगे उस पेड़ के गुण ले लेती है। उस पेड़ की गुण भी ले लेती जैसे आपने लोहे पे चढ़ा दी है। जी। तो वो लोहे के गुण ले लेगी। अच्छा। नीम पे चढ़ा दी वो नीम का गुण ले लेगी। पीपल पे चढ़ा नीम दो, गिलोय कहा भी जाता हाँ है। पीपल पे चढ़ा दो। आंवले पे चढ़ाओगे तो आंवले के गुण आ जाएंगे उसमें। तो पहले तो इसी तरह से होता था। अमृता का मतलब है अमृत के समान। जी। तो अमृत हमको क्या है, आप जानते हो, निरोग रखेगा, दीर्घायु बनाएगा। तो ये भी वही है अगर इसका नियमित सेवन किया जाए, लेकिन एक्सेस में तो सारी चीज़ें खराब होती हैं। अति तो हर जगह वर्जित होती है, अति सर्वत्र वर्जते। तो ऐसी ही नई और ताज़ा से ताज़ा जानकारियाँ आपको नीता जी से जुड़ी हम और भी देते रहेंगे, और इनसे और भी प्लांटेशन से जुड़ी, या आप घर में कैसे प्लांटेशन कर सकते हैं और कैसे उसे अपने बिजनेस के रूप में भी काम में ले सकते हैं, ये जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। नीता जी से यूं ही जुड़ते रहेंगे और अपनी इस जो जस्तजू है उसको यूं ही बढ़ाते रहेंगे। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ मैं अंबिका आपके साथ यूं ही बनी रहूँगी और देती रहूँगी आपको ऐसी ही नई और ताज़ा जानकारियाँ।